आजकल ट्रेनों में लंबा सफर तय करना आपको कई तरीकों से पुराने जमाने का महसूस करा सकता है, क्योंकि आज के मॉडर्न कल्चर में पब्लिक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करना ही प्रेफर करती हैं। आजकल लोगों ने ट्रेनों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मानना बंद कर दिया है। और वैसे भी इस मॉडर्न जमाने में लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ट्रेन से करना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन जापान लोगों की इस सोच को बदलना चाहता है। आइए आपको बताते हैं कैसे। जापान की वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली मैग्लेव जीरो पैसेंजर ट्रेन की टेस्टिंग नवंबर 2012 में प्रेस के सामने आने के बाद से की जा रही है। ये ट्रेन 374 मील प्रति घंटे की स्पीड प्राप्त कर चुकी है। टेक्निकली एडवांस इस ट्रेन को चुओ शिनकानसेन लाइन पर चलाए जाने का इरादा है, जो जापान की राजधानी टोक्यो और ओसाका शहर के बीच का मार्ग है। ट्रेन का पहला चरण लगभग 2027 तक नागोया के रास्ते के 2/3 भाग में चलाया जाएगा और बाकी बचा ओसाका तक का रास्ता लगभग 2045 तक बनके तैयार हो जाएगा। नागोया तक बने ट्रैक के कंस्ट्रक्शन की कीमत लगभग $47 बिलियन है, जिसमें से 85% सुरंगों में चलेगा और ये ट्रेन जापान राजधानी टोक्यो से ओसाका शहर तक लगभग 185 मील की दूरी को केवल 40 मिनट में पूरा करने की काबिलियत रखेगी। जब ओसाका के लिए 250 मील से अधिक का मार्ग खुलेगा, तो ये ट्रेन सिर्फ 1 घंटे 7 मिनट में राजधानी टोक्यो तक पहुंचा देगी, जो कोई आम बात नहीं है, क्योंकि 250 मील का रास्ता सिर्फ 1 घंटे और 7 मिनट में पूरा करना एक ट्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप एयरपोर्ट चेक-इन्स और सिटी सेंटर ट्रेन स्टेशन लोकेशंस को कंपेयर करें, तो ये ट्रेन लोगों का समय बचाने में बहुत बड़ा फैक्टर भी साबित हो सकती है। ओसाका तक इस रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन की कीमत लगभग $100 बिलियन है। मैग्लेव ट्रेन्स अपनी इस लुभावनी और तेज गति को पाने के लिए निश्चित रूप से कई विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। और उन सारी टेक्नोलॉजीज में से सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, जिसके नाम पर ट्रेन का नाम भी रखा गया है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही मूविंग पार्ट यूज होता है, जो कि ट्रेन खुद ही है, और जापानीज सिस्टम को SC मैग्लेव कहा जाता है। मैग्लेव ट्रेनें सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जो ट्रेन को उसके ट्रैक से दूर धकेलने में काम आता है। ये एक U-शेप्ड गाइडवे है, जो इसे पोजीशन में होल्ड करने में मदद करता है। इसका एक खास फायदा है, ट्रेन वास्तव में किसी भी चीज पर नहीं बैठती है, बल्कि ट्रैक से जस्ट ऊपर हवा में मंडराती है, और इसलिए घर्षण का मुख्य स्रोत, जो अन्यथा ट्रेन को धीमा कर देता, वो समाप्त हो जाता है। मैग्नेट्स के दोनों पोल्स के सही अलाइनमेंट के साथ एक तरफ रिपेलिंग फोर्सेस का इस्तेमाल करके ट्रेन को दूर धकेला जाता है और दूसरी तरफ अट्रैक्ट करने वाले फोर्सेस का इस्तेमाल करके इसे आगे खींचा जाता है। और अगर इस सिस्टम को कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो यह विशेष रूप से कुशल और एफिशिएंट होता है। और जबकि इसे स्थापित करना महंगा हो सकता है, मूविंग पार्ट्स की कमी का मतलब है कि यह वास्तव में सस्ता और चलाने के लिए अधिक विश्वसनीय है। मैग्लेव सिस्टम के कुछ और फायदे भी हैं, जैसे कि बहुत आरामदायक सवारी, जो कि ट्रेन और ट्रैक के बीच कोई फ्रिक्शन न होने के कारण संभव हो पाती है। ट्रैक पर मैग्लेव ट्रेन के लिए दूसरी ट्रेन को पकड़ना भी असंभव है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड को ट्रैक ही कंट्रोल करता है, जिसके कारण इस पर चलने वाली हर एक ट्रेन के लिए स्पीड सेम होती है। इसका मतलब ये है कि ट्रेनों के बीच में टकराव या एक्सीडेंट का कोई भी खतरा नहीं होगा। और अगर आपको दुनिया की सबसे तेज ट्रेन या वास्तव में कोई मैग्लेव ट्रेन चाहिए, तो आपको बहुत सी हाई टेक चीजों की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए जो चाइना या साउथ कोरिया को ये सिस्टम इस्तेमाल करने से रोक सके, क्योंकि चाइना और साउथ कोरिया ऑलरेडी ये सिस्टम यूज कर रहा है, और ये पहले से ही शंघाई में और सियोल और दक्षिण कोरिया के दक्षिणी समुद्र तट के बीच काम कर रहा है। सिस्टम को चलाने के लिए ऐसी ही एक रिक्वायरमेंट मैग्लेव ट्रेन के लिए स्पेसिफिक ट्रैक लेआउट है, जो बाकी कन्वेंशनल ट्रेनों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण यह एक महंगा सेटअप बन जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रेन की तेज स्पीड का मतलब है कि इसे मिनिमम और स्लाइट कर्व्स की आवश्यकता होती है, जो लोकेशन के आधार पर एक लिमिटिंग फैक्टर भी साबित हो सकता है। और टनल कंस्ट्रक्शन के कारण भी बहुत से इश्यूज आते हैं, जो जापान में इस मेगा प्रोजेक्ट को बनने से डिले कर रहे हैं। और क्योंकि टनल कंस्ट्रक्शन के कारण लोकल रिवर्स के वाटर लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसीलिए एनवायरमेंटल प्रोटेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं। और साथ ही साथ कोरोना वायरस पैंडेमिक ने भी इस प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है। जूनियर सेंट्रल जापानी रेलवे कंपनी द्वारा जापान में टेस्टिंग की जा रही ये स्पेसिफिक ट्रेन मैग्लेव जीरो ने ग्लोबल स्तर पर अब तक देखे गए हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, और यही टेस्टिंग और ट्रायल्स में स्पीड को 374 मील प्रति घंटे तक बढ़ाने में मदद करता है।
पर जब ये ट्रेन कमर्शियल जर्नीज के लिए लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, तब इसकी स्पीड 300 मील प्रति घंटा। टूरिस्ट्स के लिए यमुनाशी मैग्लेव टेस्ट लाइन पर प्रीव्यू राइड बुक करके इस सुपरफास्ट ट्रेन को एक्सपीरियंस करना पहले से ही संभव है। 26 मील का सर्किट जिस पर ट्रेन ने उस स्पीड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो उस समय कम से कम 7 डिब्बों को खींच रही थी। ट्रेन ने टेस्टिंग के दौरान एक दिन में 2500 मील की यात्रा करने की काबिलियत भी दिखाई है। जापानीज मैग्लेव के रीसेंट मॉडल को इम्प्रूव्ड मैग्लेव L0 का नाम दिया गया है और इसे 2020 के मई में लॉन्च किया गया था। हालांकि ये न्यूएस्ट मॉडल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। डिजाइनर मोटोआकी टेराई ने मीडिया को बताया है कि ये न्यू वर्जन 80 से 90% ट्रेन के फाइनल डिजाइन लक्ष्यों को प्राप्त करता है और पहले के वर्जन्स की तरह इसमें अभी के लिए 12 कार सेट शामिल हैं। एक्चुअल ट्रायल ट्रेन 2 अलग अलग मॉडलों का कॉम्बिनेशन है। ये कहना उचित है कि मीडिया तब प्रभावित हुई जब उन्हें टेस्ट ट्रैक पर इस टेक्नोलॉजी को देखने का मौका दिया गया, जिसे अब तक 2 मिलियन टेस्ट मील से अधिक होस्ट किया गया है। 3 मिनट से भी कम समय में ये 310 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो ट्रेन की टॉप कमर्शियल ऑपरेटिंग स्पीड है, ऐसा रिपोर्टर काइसुकी ओमेडा का कहना है, जिन्होंने ट्रेन के न्यूएस्ट वर्जन के टेस्ट रन का एक्सपीरियंस लिया है। जल्द ही यूएस में भी मैग्लेव ट्रेनें दौड़ सकती हैं। वॉशिंगटन डीसी और बाल्टिमोर के बीच कॉरिडोर रूट में इसे उतारा जा सकता है और अल्टीमेटली न्यूयॉर्क में भी इस टेक्नोलॉजी को लाने का इरादा है। वर्जिन हाइपरलूप और इलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, पर अभी भी पूरी तरह से काम करने वाली फंक्शनल मैग्लेव ट्रेनें दुनिया भर में बहुत कम ही पाई जाती हैं, लेकिन वे असाधारण रूप से हाई स्पीड पर मिडिल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन प्रदान करती हैं। और खासकर जब आप उन एयरपोर्ट्स चेक इन टाइम के बारे में सोचें, तो मैग्लेव ट्रेन सिस्टम आपका बहुत सारा ट्रैवल टाइम बचा सकती है। तो क्या इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट आपको आकर्षित करता है, और क्या आप कम ऊंचाई पर इस हाई स्पीड का आनंद लेना चाहेंगे? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।